नमस्कार, मैं हूँ शौर्यपुंज। प्रभातखबर.com के इस स्पेशल सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं नीट परीक्षा के बारे में। नीट परीक्षा का रिजल्ट जल्द ही जारी किया जाएगा और लाखों छात्र, देश भर के लाखों छात्र इस परीक्षा को हर साल देते हैं। उनका सपना रहता है कि वो डॉक्टर बने और उसको साकार करें। मरीजों की सेवा करना, जन सेवा करना का की जिनमें दिलचस्पी होती है वो इस फील्ड से जुड़ना चाहते हैं। आज हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं मेडिकल कोचिंग से के फील्ड से जुड़े एक ऐसे हस्ती से जो जिनका नाम ही काफ़ी है। हम बात कर रहे हैं बायोम इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर पंकज सिंह सर के बारे में। पंकज सर, स्वागत है हमारे खास सेगमेंट में। आज हम बात करने जा रहे हैं कि मेडिकल के क्षेत्र में खास करके नीट के का जो एग्ज़ाम है, हम जो हर साल लिया जाता है, इसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। जो बोला जाता है कि नीट की परीक्षा के लिए रणनीति बहुत ज़रूरी है, जो स्ट्रैटेजी है। तो क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए छात्रों के लिए कि वो इस परीक्षा को आसानी से निकाल सकें? बिल्कुल, स्ट्रैटेजी ही किसी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में काफ़ी हेल्प करता है और रिजल्ट्स अभी नेक्स्ट मंथ के 14 जून के आसपास में आना चाहिए। और सबसे बेहतर तरीका ये होता है कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आपका स्कोर लमसम 500 के आसपास आ रहा है और आप जनरल या ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो बिल्कुल आप फिर से चांस ले सकते हैं। लेकिन उस केस में जब आपका मार्क्स लगभग 200 और 150 रह जा रहा है, तो हमारे हिसाब से वो सब बच्चे को फिर से कोशिश करने का बहुत फ़ायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि वो 2 से 3 साल उनको फिर से ये जर्नी में लगेगा। और जैसा कि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स काफ़ी ज़्यादा बैठ रहे हैं एग्ज़ाम में, लगभग इस बार भी 25 लाख फॉर्म भरे हैं और अगले साल या अगले 2 साल में ये लगभग फिर से 4 से 5 लाख बढ़ जाएगा। तो बहुत ही मुश्किल चीज़ है कि वो 200 नंबर या 100 नंबर वाले बच्चे अगले साल या अगले 2 साल में क्वालिफाई कर जाएंगे। तो आपने जैसे बताया कि नीट का जो मार्क्स है, जो मार्किंग स्कीम है, जिस तरह से जो कट ऑफ आता है, तो इसमें जो कट ऑफ है, जो 500 प्लस कट ऑफ है, वैसे छात्रों को आगे की तैयारी कंटिन्यू करनी चाहिए। और इसके अलावा हम बात करेंगे, अभी बोर्ड्स के रिज़ल्ट जारी हो गए। सीबीएसई बोर्ड का रिज़ल्ट जारी हो गया, आईसीएसई बोर्ड का रिज़ल्ट भी जारी हुआ, हमारे झारखंड बोर्ड का रिज़ल्ट भी जारी हुआ और अलग अलग दूसरे स्टेट्स का भी अब बोर्ड रिज़ल्ट जारी कर दिया गया है। तो ऐसे छात्र जो बोर्ड के एग्ज़ाम के बाद मेडिकल की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या सलाह देंगे? उनको क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए? देखिए, बेहतर टाइम जो होता है जहाँ से बच्चे अच्छा कर सकते हैं वो है क्लास 10th के बाद, क्योंकि जो सिलेबस होता है नीट में वो 11th और 12th का ही सिलेबस होता है और उस केस में उन्हें 2 साल का प्रॉपर टाइम मिलता है सिलेबस को कवर अप करने के लिए। कोई बच्चे आफ्टर 12th आते हैं तो उनको एक ही साल में फिर दोनों साल का सिलेबस कवर अप करना पड़ता है, जो कि थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इस कारण से 12th के बच्चे जो हैं, 12th पास आउट जो बच्चे होते हैं, वो काफ़ी अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाते हैं। और जितने भी इंडिया के लगभग टॉपर्स होते हैं वो फ्रेशर्स होते हैं। फ्रेशर्स का मतलब जस्ट 12th का एग्ज़ाम देते हैं और 12th के साथ ही वो रिजल्ट्स करते हैं। तो बेहतर टाइम तो यही है कि अगर आप चाहते हैं कि हम डॉक्टर बने और सिर्फ डॉक्टर बने, अगर आप सोच लिए कि हमें सिर्फ डॉक्टर ही बनना है, देन आप कोशिश करें, क्योंकि कंपटीशन काफ़ी टफ रहेगा और पेपर टफ नहीं रहता है, लेकिन नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स इतने ज़्यादा रहते हैं कि हर एक मार्क्स पे काफ़ी रैंक पीछे आ जाता है। तो 10th के बाद अगर तैयारी करते हैं तो हमारे हिसाब से वो ज़्यादा बेहतर टाइम रहेगा। तो सर ने बताया कि 10th के बाद यानी 10वीं कक्षा के बाद जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, तो एक अच्छा समय रहता है, लोगों को अच्छा समय मिल पाता है कि वो तैयारी अच्छी तरह से कर सके। तो सर, बायोम इंस्टीट्यूट के बारे में बात करें तो ये झारखंड का एकमात्र ऐसा इंस्टीट्यूट है जो डेडिकेटेड मेडिकल की तैयारी करवाता है जी। तो किस मामले में आपका जो इंस्टीट्यूट है वो खास है? इसके बारे में जरा छात्रों को जानकारी देखिए, पहला क्या है कि अभी एक कारपोरेट कल्चर है, मतलब जिसका नेम बड़ा है तो पेरेंट्स का ये सोच होता है कि 10th के बाद सीधे वही सिस्टम में भेज दे, पूरे इंडिया में जिसका 50 सेंटर है, 100 सेंटर है। लेकिन वो ये चीज़ बात को समझते नहीं हैं कि उनके जो ऑनर हैं वो कहीं और ही बैठे हुए हैं, तो वहाँ से वो 100 सेंटर को हैंडल नहीं कर सकते हैं। ठीक है। और जो बेहतर करवा सकते हैं वो कहीं और ही, जो उनका हेड ऑफिस होता है वहाँ पे बैठे रहते हैं। तो सिस्टम, अगर आप ये सोचते हैं कि हमें उसी सिस्टम में भेजना है तो उनके कॉरपोरेट सेंटर पे भेजिए जहाँ से वो शुरू हुआ है, वो सेंटर में आपको वो सुविधा मिलेगा। लेकिन बाकी जितने सारे सेंटर्स होते हैं ना, वो बिजनेस के लिए बना हुआ है, मतलब उससे रेवेन्यू जनरेट होना है। क्यों हमारा सिस्टम, क्योंकि रांची बेस्ड है और हम खुद रांची में रहते हैं, तो हमें हर बच्चे का एक्टिविटी पता चलता है, उन्हें क्या नीड है वो हमें पता चलता है,
उनकी रिक्वायरमेंट, उनके टीचर्स क्या पढ़ा रहे हैं वो हमें दिखते रहता है। तो मतलब ओवरऑल अगर देखें तो क्योंकि हम खुद ही इन्वॉल्व हैं हर एक चीज़ में, तो हमारा कोशिश ये रहता है कि जहाँ पे कुछ भी कमी हो रहा है उसको और बेहतर किया जाए। और इसके अलावा ये जानना चाहेंगे कि अगर मेडिकल की कोई तैयारी करना चाहता है, नीट की तैयारी करना चाहता है, तो क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए, कितना देर पढ़ाई करनी चाहिए, कितनी देर पढ़ाई करनी चाहिए? इसके अलावा पढ़ाई के अलावा भी जो समय है लेज़र टाइम में किस तरह से उसको यूटिलाइज़ करना चाहिए, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए आज का जो टाइम है ना, बच्चे तो गार्जियन को बोल के आ जाते हैं कि हम तैयारी करने जा रहे हैं, लेकिन उनका देखिएगा अधिकतर टाइम जो है वो कहीं ना कहीं बाहर घूमना है, या फिर आजकल वो जो फ्रेंडशिप वाला जो इन्वायरमेंट बना हुआ है, तो उस कारण से बहुत सारे बच्चे आपको मॉल में और इधर उधर दिखते रहेंगे, पार्क में दिखते रहेंगे। उनके पेरेंट्स को ये पता ही नहीं चलता है कि वो बच्चा क्या कर रहा है। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसके कारण से इनका रिजल्ट्स ख़राब होता है। हमारा तो हर एक दिन ऐसे बच्चे से मिलना होता है, उनके पेरेंट्स से मिलना होता है। हम क्लियर बोलते हैं कि अगर ये बच्चा 200 नंबर ला रहा है या 250 नंबर ला रहा है, इसको तैयारी करने का कोई फ़ायदा नहीं, मतलब ये पढ़ाई ही नहीं किया है। ठीक है, आप फ़ी देना चाहते हैं हमारे कोचिंग में आके दे लीजिए, लेकिन हमें इस तरह का फ़ी ही चाहिए नहीं। तो इस तरह के बच्चे काफ़ी आपको शहर में मिल जाएंगे। हाँ, जो बच्चा सीरियस है तो हम सिर्फ इतना बोलते हैं कि आप क्लासेज प्रॉपर कीजिए, हमारा जो क्लासेज चल रहा है। देन आप सेल्फ स्टडी के लिए जितना टाइम आप क्लास में दिए हैं उतना टाइम सेल्फ स्टडी में, मतलब आप अगर 5 आवर्स का क्लासेज कर रहे हैं, देन 5 आवर्स सेल्फ स्टडी के लिए रिजर्व रखिए। उसमें आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाएगा और रिवीजन भी हो जाएगा प्रॉपर, और कोई भी बैकलॉग्स नहीं बचेगा, तो रिजल्ट का पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगा। तो जैसा पंकज सर ने बताया कि डेडिकेटेड होकर के ही नीट की परीक्षा में सफलता पाई जा सकती है। अगर हम क्लास 10th के बाद इसके लिए अगर तैयारी करें, कड़ी मेहनत करें, तो सफलता हमें ज़रूर मिलेगी। तो पंकज सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्पेशल प्रोग्राम में आने के लिए। और प्रभातखबर.com से मैं श्योर आपसे बताना चाहूँगा कि आने वाले दिनों में भी हम आपके लिए ऐसे ही कुछ स्पेशल प्रोग्राम लेकर आएंगे, जिसको लेकर के आप अपने करियर का सही चुनाव कर सकते हैं। तो जुड़े रहें प्रभातखबर.com के साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।